बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पुराने दौर में जंगें तीर और तलवार से लड़ी जाती थी, फिर उनकी जगह बंदूक, टैंक और लड़ाका तैयारों ने ले ली। मिसाइल, रॉकेट बने और सबसे बड़ा तबाही का हथियार एटम बम भी बना, जिसका मुजाहिरा दुनिया ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की सूरत में देखा। आज की जंगें भी इन्हीं हथियारों से लड़ी जा रही हैं, मगर अब एक और हथियार इस जंग का हिस्सा बन गया है और ये है प्रोपेगेंडे का हथियार। जंग में हथियारों की दो बदू लड़ाई के अलावा खबरों की सूरत में भी एक हथियार आज हर एक की दस्तरस में है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया है। जंग के रुमूज इसकी बदौलत अब बहुत बदल चुके हैं। जितनी चाहे तबाही फैलाओ, लेकिन ये दो जरिए बंद कर दो तो दुनिया को खबर ही नहीं होगी किसने दूसरे फरीक को कितना नुकसान पहुंचाया। प्रोपेगेंडा एक ऐसा कारगर हथियार है जो तमाम तर तरक्कियों के बावजूद आज भी मौसर है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले से ज़बानी कलामी इस्तेमाल किया जाता था, जिसके असरात महीनों तो कभी सालों में जाहिर होते, मगर मवासलाती तरक्की ने प्रोपेगेंडे की तेज रफ्तारी ही में इजाफा नहीं किया, इसकी कुव्वत को भी दुगना कर दिया है। और इसका इस्तेमाल आज आप फलस्तीन और इजराइल की जंग के दौरान हर रोज देखते हैं। इसकी तफसील शुरू से बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को सुबह सेहूनी मजालिम से तंग हमास ने इजराइल पर रॉकेट फायर किए, जिसके साथ ही इजराइल की गलियों और सड़कों पर सायरन बजना शुरू हो गए। सुकून से सोए सेहूनी हड़बड़ाकर उठ पड़े और जिसका जिधर मुंह हुआ सरपट दौड़ पड़ा। इस जंग के सारे मंजरनामे से हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहे हैं, जिसकी तफसील जानने के लिए आप हमारी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने जंग की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रखा और जंग की तवील होने की सूरत में माहिरीन की आरा के मुताबिक तज्जियों से भी आगाह किया। हाल ही में ये पेशरफ्त हुई कि जंग शुरू होते ही अमरीकी इंतजामिया में खलबली मची और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और इसको हिमायत का यकीन दिलाया, मगर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने जो बाइडेन को फौरी तलब करने का मुतालबा किया तो अमरीकी सदर भी फौरी सारी मसरूफियात तर्क करके इजराइल चले आए और यहाँ आकर उन्होंने इजराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अस्पताल पर बमबारी से 200 बच्चों समेत 500 फलस्तीनियों की शहादत पर एक लफ्ज मुजम्मत का कहने से गुरेज करते हुए इजराइल को मजीद हथियारों और मिसाइलों की फराहमी का वादा भी कर दिया। गोया इजाजत दे दी कि जो चाहे करते फिरो, अमरीका तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिसाइल बारी से रोक नहीं सकती। नाज़रीन, ये धोखेबाजी अड़ियलपन देखकर हमास ने भी जवाबी वार की ठान ली और इजराइल में घुस कर वार किया और 300 फौजियों समेत 1400 सेहूनियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। और यही नहीं बल्कि 250 से ज्यादा इजरायली को जंगी कैदी भी बना लिया। ये सूरत हाल देखकर मगरबी दुनिया ने इस हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया जो जिस्मों पर नहीं बल्कि जहनों पर वार करता है। जी हाँ, उन्होंने प्रोपेगेंडे का हथियार उठा लिया और शुरू हो गए हमास की बुराइयां करना। दुनिया भर ने हमास को एक गैर इंसानी और बेहिस तंजीम बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। एक के बाद न्यूज चैनल ने इजरायली आबादकारों को साथ बिठाया और इनकी तरफदारी शुरू कर दी। बढ़ा चढ़ाकर फलस्तीनियों के रॉकेट की तबाही को बयान करना शुरू कर दिया। वो रॉकेट जो 4000 चले और सिर्फ चंद 100 सेहूनियों की मौत हुई। मीडिया ने एक रॉकेट से 500 फलस्तीनियों की शहादत का मलबा भी हमास पर डाल दिया और यरगमालियों की रिहाई के लिए बैन डालना शुरू कर दिए। हमास ने बार बार कहा कि हमने यरगमालियों को सिर्फ इसलिए रखा कि इजरायली बमबारी रोकी जा सके, मगर इनका मौक़िफ़ किसी न्यूज चैनल ने सुनाया ही नहीं। जो चंद फलस्तीनी न्यूज चैनल पर मेहमान बुलाए गए ताकि मगरिब को न्यूट्रल दिखाया जाए, उनकी गुफ्तगू भी बहुत थोड़ी सी ऑन एयर की गई। आपको बताते चले कि प्रोपेगेंडे का हथियार ऐसा है जिसको मनफी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मुस्बत भी। अभी तक तो यह हथियार मगरिब के हाथों मनफी तरीके से ही इस्तेमाल हो रहा था, मगर हमास ने भी प्रोपेगेंडे के जवाब सच्चाई से देने की ठानी और उन्होंने भी अपने पास मौजूद यरगमालियों की वीडियोस सोशल मीडिया पर जारी करना शुरू कर दी, जिसने पूरी तरह से इस जंग का रुख ही बदल दिया। जो दुनिया मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर सो रही थी, वो जाग पड़ी और मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। गोया एक तरह से दुनिया की नब्ज हमास के हाथ में आ गई। आपको इस वीडियो की सारी तफसीलात से आगाह करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के रिलीज होते ही एक बात तो वाज़ेह हो गई कि हमास के यरगमालियों पर तशद्दुद करने के दावे मन घड़त हैं। एक इजरायली खातून ने हमास के हमले के बाद की मंजरकशी करते हुए बताया कि जंग शुरू हुई तो हमास के चंद लोग हमारे घर में दाखिल हुए। मैंने उनसे कहा कि यहाँ 2 बच्चे हैं। उन्होंने देखा और मुझसे कहा कि हम मुसलमान हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये बात सुनकर मुझे एक शौक सा लगा। जंग के दौरान ये शख्स कैसी बात कर रहा है। मैं इस वक्त बहुत दबाव का शिकार थी। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियां दी और हमें डाइनिंग रूम में बिठा दिया। उनका एक मुसल्ला जंगजू हर वक्त हमारे साथ मौजूद था। ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, לא, באנגלית. הם מסתכלים, ואז אחד אומר לי
באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ, וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל, היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד. उस खातून ने मजीद बताया कि पता नहीं क्यों मगर मैंने इनसे कहा कि मुझे केला खाना है, क्या मैं खा सकती हूँ? उन्होंने कहा बड़े एहतराम से कि जी जरूर आप खा सकती हैं। मेरा बड़ा बेटा डरा हुआ था, मैंने उसको दवा खिलाई, वो 2 घंटे के लिए हमारे घर में रहे। 2 घंटे बाद उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אתה לא כן, אתה יכול לאכול אחת. מה הילדים אומרים? הגדול קצת יותר נלחץ, הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. הם היו אצלי בערך שעתיים. בסוף השעתיים האלה, אחד מהם סוגר לי דלת הממ"ד והם יוצאים. זהו. हम्मास ने एक और यरगमाली खातून की वीडियो जारी की जो जंग के दौरान जख्मी हो गई थी। इसको इलाज की जरूरत थी। इस वीडियो में इस जख्मी खातून की मरहम पट्टी करते दिखाया गया। मियाशीम नामी इस खातून ने भी तस्दीक की कि हम्मास के मुजाहिदों ने उसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। This morning, for the first time, video of one of the 199 hostages taken into Gaza. Hamas, the militant group behind the brazen attack on October 7th, releasing video of 21-year-old French-Israeli citizen Mia Shem. Her family giving us permission to show these images. She was kidnapped with many others from the music festival. I just ask that you'll bring me home as soon as possible to my family, she says, to my parents, to my brothers. Please get us out of here as soon as possible. इसी तरह से एक और इजरायली खातून भी सामने आई जिसका नाम यास्मीन पोरात है। इसने भी सेहूनी प्रोपेगेंडे को झूठ करार दिया। एक इब्रानी वीडियो में टेलीफोन पर बात करते हुए यास्मीन पोरात ने सारी रूदात बयान की। उसने बताया कि जंग के दौरान इजरायली फोर्सेस के मुकाबले में हम्मास के जंगजू उनके साथ हर मुमकिन हद तक इंसानी सलूक से पेश आए। इजरायली फौजियों ने हम्मास के हमले के बाद बदहवास होकर जवाबी कार्रवाइयों का आगाज किया और यहाँ पहुँचते ही चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में उन्होंने अपने ही शहरियों को गोलियां मार दी। 3 बच्चों की मां यास्मीन ने बताया कि फलस्तीनी हमलावरों ने इजरायली फोर्सेस के पहुंचने से कबल इसे और दीगर कई इजरायली शहरियों को घंटों तक कैद में रखा। दौरान कैद उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। उन्होंने हमारे साथ बड़ा इंसानी सलूक किया। मैं हम्मास के हमलावरों के निहत्थे शहरियों के साथ हुस्न सलूक से बेहद मुतासिर हुई। इब्रानी रेडियो पर होने वाली इस बातचीत का कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं। לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי את מה שאני שומעת בתקשורת. नाज़रीन, इस खातून ने भी हम्मास के हुस्न सलूक की खुली गवाही दी और बताया कि हम्मास के जंगजू हमारी हिफाजत भी कर रहे थे। पीने के लिए जो कुछ उनके पास होता वो भी हमें देते। जब वो देखते कि हम घबरा रहे हैं तो वो हमें पुरसकून करने की भी कोशिश करते रहते। पूरी रात कहते कि ये बहुत खौफनाक लम्हा था, लेकिन इनमें से किसी ने भी हमारे साथ तशद्दुद नहीं किया। खुशकिस्मती से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने बाद में मीडिया में सुना। הטרוריסטים ירו בהם? לא. הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? חיסלו את כולם, כולל בני ערובה. नाज़रीन, सारे वीडियो और ऑडियो शवाहिद के साथ ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी कि यास्मीन पोरात के बयान करदा कहानी इजराइल की सरकारी बयानिया से मुतसादिम है। इजरायली और मगरबी मीडिया का कहना है कि फलस्तीनी जंगजुओं ने इजराइल में घुसकर आम शहरियों को कत्लेआम किया। इस हमले में इजरायली फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में पोरात को खुद रान में गोली लगी। चुनाचे पोरात न सिर्फ इजरायली फोर्सेस के जवाबी हमले में इजरायली शहरियों की हलाकतों की गवाह हैं, बल्कि वो खुलकर फलस्तीनी जंगजुओं की यरगमाली इजरायली शहरियों के साथ हुस्न सलूक की भी शहादत देती हैं। आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।